सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का एक अद्भुत और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से अगर आपके घर में समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और आपने हर उपाय कर लिया है, कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो आपने आजमाया नहीं है, तो मैं आज जो उपाय लेकर के आया हूं इसको एक बार जीवन में जरूर आप आजमा कर देखिएगा। बाबा की कृपा 100% आपके परिवार पर बनेगी और आपकी हर समस्याएं, जैसे आपके घर परिवार में अचानक से कार्य बिगड़ने लगे, जैसे किसी का रोग हो जाना किसी को, और अचानक से पैसा उधर चला जाना, आपने पैसा रखा है किसी और कार्य के लिए और खर्च हो रहा है किसी और कार्य में। पता चला कि आपके युवा बच्चे बच्चियां बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, पूरा एफर्ट कर रहे हैं और असफल हो जा रहे हैं, पॉइंट में छट जा रहे हैं, एक नंबर से वह छट जा रहे हैं और असफल हो जा रहे हैं। कोई भी युवा बच्चा बच्ची है जिसकी शादियों में व्यवधान आ रहा है, अचानक से शादी में दाम्पत्य जीवन में बाधा आ रही है और शादी ब्रेकअप तक पहुंच जा रही है, तलाक तक का नौबत आ जा रहा है, ऐसे समयों में इस उपाय को निश्चित करना चाहिए। सब उपायों में सबसे सरल उपाय है। करना क्या है, आपको क्या क्या लेना है, सबसे पहले तो यह जानना बहुत जरूरी है। यहां पर एक चीज और बता दें, बाबा का जो यह उपाय है यह 5 बृहस्पतिवार करना है और बहुत ही श्रद्धा और सबरी के साथ अगर आप उपाय करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा दुनिया का ताकत नहीं है जो आपके कार्यों में आपको सफलता ना प्रदान करे और आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वह समाप्त ना हो। आपको करना क्या है, 5 बृहस्पतिवार मंदिर जाना है। और एक चीज और बता दें, साईं मंदिर अगर आपके आसपास नहीं है तो भी आपको घबराना नहीं है, मन में कोई शंका नहीं पालना, उसकी भी विधि बताऊंगा। आपको करना क्या है, आप 5 बृहस्पतिवार क्या क्या लेके कैसे मंदिर जाएंगे। सबसे पहले आप नहा धो लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद साईं मंदिर आप बृहस्पतिवार को 5 बृहस्पतिवार जाना है तो केवल बृहस्पतिवार आया, आपको लेना क्या है, एक पुष्प पीले फूल की माला लेनी है। जो मार्केट में आप मंदिर पे जाएंगे तो मंदिर के आसपास भी लोग माला बेचते हैं, वहां से पीले फूल की माला ले लें, केला ले लें 1-2 दर्जन। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इतना लेने के बाद साईं मंदिर आपको जाना है और वहां पर हो सके तो मोतीचूर का पीला लड्डू आता है, पीले कलर का लड्डू ले लें। इतना लेकर साईं मंदिर आप जाएं और वहां पर पहले बाबा का आवाहन करें, वहां खड़े हो जाएं मंदिर में और वहां पर सब अपना ये प्रसाद लें, हाथ में लेकर के बाबा का ध्यान करके 11 वचन आपको पढ़ना है। कोशिश करें उस मंदिर में 11 वचन 11 बार पढ़ लें। और 11 वचन जो हमारे साईं भक्त नहीं जानते उनको हम बता दें, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले ननन। ये साईं बाबा का 11 वचन 11 बार बोलिए और बाबा से यह कामना करिए कि प्रभु हमारी जो समस्याएं हैं, जो हम मांगना है, जो भी आपको मांगना है, जो आपकी समस्याएं हैं उसको बोलिए, जो बाबा से मांगना है उसको बोलिए 11 वचन 11 बार बोलने के बाद। और बाबा को जो आप मंदिर में जाते हैं, जब साईं मंदिर जहाँ होती है तो मूर्ति के ही सामने एक चरण पादुका बनी होती है, उसी चरण पादुका पर इस पीले फूल की माला को आप चढ़ा दें और जो मिष्ठान आपने लिया है पीला वो चढ़ा दीजिए और केला जो आपने लिया वह चढ़ा दीजिए। और अगर आप नहीं चढ़ाते हैं तो गुरु जी जो वहाँ मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनको दीजिए कि आप इनको चढ़ा दीजिए। और वहाँ एक काम करिए, पुजारी जी से इतना बोल देंगे कि गुरु जी एक माला मुझे जो बाबा को चढ़ाया गया है उसमें से कोई एक माला मुझे दे दें। वह माला ले लीजिए और जो मिठाई आपको वापस करें और फल वापस करें वह ला करके क्या करना, कुछ तो घर लाना है घर परिवार के लिए,
उसके बाद क्या करना है, वहाँ मंदिर पे ही कुछ आपको भिखारी मिलेंगे, गरीब मिलेंगे, उनको ओम साई राम बोलते हुए आप यह फल और मिठाई बांट दीजिए और कुछ जो लाते हैं वो अपने घर परिवार में। अब वह पुष्प की माला आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपके घरों में जो पूजा कक्ष होती है वहाँ आपने साईं मंदिर, अगर साईं भगवान की कोई मूर्ति रखा है, पोस्टर रखा है, फोटो रखा है, तो उस वहाँ पर ला करके उस पुष्प की माला को अर्पित कर देना है। और एक चीज़ बता दें, जैसे ही यह माला आप अर्पित करते हैं, और इससे होता क्या है, जब आपने 11 वचन वहाँ बोला तो बाबा को आपने एक प्रकार से मंदिर से अपने घर में इनवाइट किया है। बाबा उस माले के साथ आपके घर में आ जाते हैं अदृश्य रूप में, क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। 11 वचन में यह शब्द आता है, यह लाइनें आती हैं, तो अनुभूति होती है बाबा की। आपको क्या करना है, इस माले को अपने घर की मूर्ति पर चढ़ा देना है, पोस्टर पर चढ़ा देना, जो भी बाबा का आप पूजा के लिए मूर्ति, पोस्टर, फोटो जो रखे हैं उस पर आप चढ़ा दीजिए। अब यह माला आप सोचेंगे सूख जाएगा या कुछ होगा, तो क्या करें, मैं आपको बता रहा हूं, इस माले को जब सूख जाए तो ऐसा करिए, अगर नहीं सूखता है तो बाबा को दूसरे दिन माला उतार दीजिए, इसको धूप में रख के सुखा दीजिए, और सुखाने के बाद अपने घर के पूजा कक्ष में एक पीले कपड़े में बांध कर इसको रख दें। और जिनके घर में धन की दिक्कत है, जिनके घर में दाम्पत्य जीवन की दिक्कत है, जिनके घर के युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो रहे हैं, इस फूल को बांध कर अपनी तिजोरी में रख दें। जहां पर युवा बच्चे बच्ची स्टडी करते हैं वहां पर कहीं कमरे में उनके बांध दें, या इस पुष्प की चीज़ों को क्या करें, कोई बिजनेस व्यापार कर रहा है जिसको घाटा लग रहा है, वह अपने उस तिजोरी में ले जाके वहाँ बिजनेस के स्थान पर रख दें जहाँ उनकी शॉप है, जहाँ उनका कार्यालय है। मैं कह रहा हूँ धन लक्ष्मी से परिपूर्णता आएगी। और लोग कहते हैं ना कि अगर आपकी आस्था प्रबल है और आपका श्रद्धा और सबरी, दो चीज़, कर्म करिए, विश्वास करिए और दिल से विश्वास करिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि बाबा ने जो दुशब्द कहा है, हम कहते हैं 1000 टन सोने के बराबर है, कि श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा होनी चाहिए, और बाद में जब आप कोई पूजा कर लेते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। तो जब श्रद्धा होती है तो सब्र अपने आप आता है। और यह दो चीज़ करने से मैं आपको बता दूं, 5 बृहस्पतिवार इस चीज़ को करिएगा। और 5वें बृहस्पतिवार आप एक काम करिएगा, अपने घर के सभी सदस्यों से ये बोलिएगा सबसे कि 1-1 रुपए आप मंदिर जाएं, सबसे ले लीजिए, दक्षिणा के रूप में 1-1 रुपए सबके नाम से या तो खुद निकाल लीजिए या सबसे 1-1 रुपए मांग ले। जितने आपके सदस्य हैं, 2, 4, 6, 10, 11, 12 जो भी सदस्य हैं, सबके नाम से आप 1-1 रुपए निकाल लें। और लास्ट वाले गुरुवार वहाँ पर जो भिखारी बैठते हैं सबको पैसे दान करिए। और फल जिस प्रकार से मैंने बताया, इसी प्रकार से हर बृहस्पतिवार एक फूल की, पीले फूल की माला लेकर जाइए, पीला मिष्ठान लेके जाइए, केला लेके जाइए, कुछ अपने घर के लिए लाइए, बाबा को वहाँ 11 वचन बोलने के बाद, चढ़ाने के बाद, और कुछ जो है वहाँ गरीबों में बांट दीजिए। और माला अगर आपको 5 बृहस्पतिवार गुरुजी जो मंदिर के पुजारी दे देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो एक माला जो आपको मिला है उसी माले का आपको पहले दिन ही अगर माला आप ले आते हैं, कर देते हैं तो भी ठीक है, नहीं बीच में 5वें दिन भी मिल जाता है, पहले दिन मिलता है, दूसरे दिन, किसी भी दिन आपको पुजारी अगर माला दे देते हैं मंदिर से, तो आप इस उपाय को करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जो घरों में पूजन करते हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुरुवार को आप क्या करिए कि अपने घर में जो मूर्ति आपने स्थापित किया है उसी मूर्ति के सम्मुख इतनी चीज़ें चढ़ाइए, इस माले को चढ़ाइए। और सेम वही उपाय गरीबों में जो फल है, या गरीब नहीं मिलते हैं, कुछ बच्चे मिलते हैं, कोई और लोग मिलते हैं, उनको फल बांटिए, लड्डू बांटिए, मिठाई, और घर परिवार को बांटिए। और घर में 1 लोटा जल जरूर रखिए, पूरे घर में छिड़क दीजिए, एक घी का दीप जला दीजिए, अगरबत्ती धूप बत्ती जला दीजिए। वही पूजा सेम मानी जाएगी। क्योंकि बाबा कहते हैं कि कोई ऐसा मत सोचिए हम हर जगह हैं,
क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मंदिर भी जाता है, जो मंदिर नहीं भी जाता है, आस्था अगर आपकी प्रबल है और आपके मन में विश्वास है तो वही फल आपको मिलता है। और यहाँ पर एक चीज़ और हम बताएंगे, निश्चित यह चीज़ हर वीडियो में हम बताते हैं आप लोगों को कि जब भी जीवन में कोई भीषणतम बाधा हो, भीषण से भीषण बाधा, दाम्पत्य जीवन का कला, शत्रु बाधा, पितृ बाधा, गृह दोष, गृह कला, किसी भी प्रकार का रोग दोष कलेश विकार आपके घर में चल रहा है तो यज्ञ याजन के लिए जरूर संपर्क करें इंस्टाग्राम पर। मैं बार बार कहता हूं, दिव्य हवन जो होता है 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से, उससे आपके घर की समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं। और जब बाधाएं समाप्त होती हैं, आपका रास्ता निष्कंटक हो जाता है, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से खुशियां आती हैं। और कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपके घर परिवार को सफल होने, क्योंकि यह जो हवन होता है यह आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प लेकर मंत्रों का उच्चारण, स्वस्ति वाचन और हजारों लाखों मंत्रों का जो है जाप होकर के फिर आपके लिए हवन होता है 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से। तब जाकर आपको सिद्धि और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होने लगती हैं। तो इसलिए आप इंस्टाग्राम पर जरूर आएं। और एक चीज़ लास्ट में ज़रूर कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।